हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सभी लोगों की एसएससी सीपीओ की तैयारी अच्छे से चल रही होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। एंड आज अपन लोग ना लास्ट ईयर के एसएससी सीपीओ के एनालॉजी के कुछ क्वेश्चंस हैं, फटाफट से जो है मतलब कि सॉल्व करते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं आप सभी का। तो पहला सवाल ये है, ठीक है। पहले आप कोशिश करें, फिर मैं मतलब उसका सॉल्यूशन बताऊँगा। तो देखो, इसको पहले इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। 5 का वर्ग 55 माइनस 4, ठीक है। ऐसी 27 का वर्ग 729 माइनस 4। तो 16 का वर्ग 256 माइनस के साथ 4 252। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी एक। इसमें क्या हो रहा है, पहली संख्या का वर्ग माइनस 4। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे, मतलब पहली संख्या का वर्ग और उसमें से घटा रहे हैं 4। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, आप एक बार आप कोशिश करें। आप ना वीडियो को पॉज करके मतलब अपने आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करना चाहता, इसलिए मैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बताता जा रहा हूँ। आप खुद मतलब वीडियो को पॉज करें और फिर ट्राई करके देखें हो रहा है नहीं हो रहा है, बाद बाकी फिर मेरा सॉल्यूशन देख लें, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक 142 है, 142 में से 34 घटा दो 108 आ गया, ठीक है। 169 है, 169 में से 34 घटाएंगे 135 आ गया, ठीक है। ऐसे ही 185 में से 34 घटाएंगे तो 151 आ गया। इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। समझ गए ना, पहली संख्या में से 34 घटाना है, इसका आंसर सी हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अभी देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है। पहली संख्या है, पहली संख्या में तो 4 का तो गुणा करना है, प्लस 16 जोड़ना है, ठीक है। 4 का गुणा करना है, प्लस 16 जोड़ना है। 12 चौक 48, 48 प्लस 16 64, ठीक है। 32 गुणा 4 करेंगे, ठीक है। तो 32 गुणा 4 करेंगे 128, 128 में 16 जोड़ेंगे 144, ठीक है। अब ऐसे ही इसका आंसर निकालना है, तो पहले तो इसमें से 16 घटा लो 116 में से, तो आएगा 100। 100 में 4 का भाग दे दो 25, तो मतलब इसका आंसर आ जाएगा ए, यानी 25 चौका 100 प्लस 16 जोड़ देंगे 116, ठीक है। इसका आंसर ए हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कमेंट में बताना आपको समझ में आता है कि नहीं। देखो, ये वाला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करें, खुद से सॉल्व करके देखें और मुझे को कमेंट में इसका आंसर दें, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, दो 2/26, यानी दो का गुणा किस में करें जिससे 26 आ जाए। तो ऐसी संख्या गैस करें, तो 2 का गुणा करेंगे 13 में, 13 दूनी 26, ठीक है। 13 दूनी 26। तो दो में क्या जोड़ें कि 13 आ जाए, दो में जोड़ें 11 है, दो प्लस 11 इक्वल टू 13, ठीक है। और 13 का गुणा करते 2 में, तो 13 दूनी 26। तो इसमें क्या हो रहा है, पहली संख्या में 11 जुड़ रहा है और उसका मल्टीपल हो रहा है, ठीक है। ऐसी 27 में 11 जोड़ेंगे 38 आएगा, 38 का गुणा कर देंगे 27 में, ठीक है। 1026 आ जाएगा। ऐसी ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 11 जोड़ें और 152 आ जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए ए ए होगा इसका आंसर। जैसे 8, 8 में 11 जोड़ेंगे 19, 19 सट्टे 152, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। इसको देखो, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, 5 का वर्ग 55 माइनस 1 24, 4 का वर्ग 4 चौक 16 माइनस 1 15, ठीक है। ऐसे 12 का वर्ग 144 माइनस 1 143। तो इसका आंसर हो गया बी, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। आप खुद से ट्राई करें एक बार। देखो, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। देखो, 32 बराबर 10 आ रहा है, ठीक है। तो 3 और 2 5, 5 दूनी 10, ठीक है। 3 और 2 5, 5 दूनी 10। ऐसे ही 4 और 24, 24 के दोनों जो नंबर है ना उनको आपस में जोड़ लो। 4 और 2 6, 6 दूनी 12, यानी जो संख्या है ना उसके जो 1 डिजिट है उनको आपस में जोड़ना है और 2 का गुणा करना है, ठीक है। 4 और 2 6, 6 दूनी 12, 3 और 2 5, 5 दूनी 10, ऐसी नौ, ऐसी 9 और 8 17, 17 दूनी 34। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल। देखो, इस वाले सवाल में क्या हो रहा है, 98, 98 में 17 जोड़ देंगे 115, 67, 67 में
17 जोड़ देंगे 84, ठीक है। ऐसे ही 74 में 17 जोड़ेंगे तो 91, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगले सवाल पे आते हैं, ठीक है। इसमें बोला है तितली संबंधित है इली से, यानी बटरफ्लाई संबंधित है कैटरपिलर से। जो बटरफ्लाई का जो बच्चा होता है ना, उसे कैटरपिलर कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो कीट होता है इंसेक्ट, इंसेक्ट के बच्चे को क्या कहते हैं, ठीक है। जो बहुत ही मतलब कि जो शुरू की अवस्था में होता है, बहुत ही मतलब कि छोटी अवस्था में, ठीक है, तो उसे बोलते हैं लार्वा। इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल पे। तो जिस प्रकार इसमें क्या है, नन संबंधित है कॉन्वेंट से, यानी नन, नन क्या होती है, नन जो है टीचर को ही कहते हैं। जो कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ाती है ना, उनको नन कहते हैं, ठीक है। ऐसी नन पढ़ाती है कॉन्वेंट में। ऐसी राजा कहाँ रहता है, महल में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये तो बहुत ही इजी सवाल था। आते हैं अगले सवाल पर। बिल्ली संबंधित है पंजा से, कौवा संबंधित है किससे। तो देखो, बिल्ली का जो पंजा होता है ना, कोए के पास भी क्या होता है, कोए के, इसका आंसर बहुत से लोग जो है सी बताएंगे, चोंच, लेकिन नहीं। जैसे बिल्ली का पंजा होता है उसी प्रकार कोए कोए का भी पंजा ही होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी। अगले सवाल पे आते हैं। देखो, व्युत्पन्न होना संबंधित है निष्कर्ष निकालना से। तो गुहार लगाना संबंधित किससे है। तो देखो, व्युत्पन्न होना मतलब निष्कर्ष निकालना। जब दिमाग में आइडिया उत्पन्न होगा तभी तो निष्कर्ष निकलेगा। उसी तरह का गुहार गुहार लगाएंगे हम, तो इसका संबंध किससे होगा। तो इसका आंसर दोष लगाना, बाधा डालना, आग्रह करना, विरोध करना। तो इसका आंसर मुझे लग रहा है, देखो, गुहार लगाना, गुहार लगाना मतलब किसी से आग्रह करना। इसका आंसर ए होगा। गुहार लगाना जैसे मतलब आग्रह करना, किसी से हम गुहार लगाते हैं। जो पुराने जमाने में लोग गुहार लगाते थे राजा राजा वगैरह से, तो आग्रह करते थे, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। कुश्ती, कुश्ती जिस तरह अखाड़े में खेली जाती है, उसी तरह आइस स्केटिंग कहाँ पर की जाती है, बर्फ के मैदान पर, रिंक पर, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। वेल संबंधित है स्तनपाई से। वेल क्या होता है, स्तनपाई होता है, ठीक है। वेल जो है स्तनपाई होता है। उसी तरह का मगरमच्छ क्या होता है, तो मगरमच्छ है ना, वो जो है सरीसृप होता है, सरीसृप वर्ग में आता है मगरमच्छ। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जिस प्रकार पैडल संबंधित है साइकिल से, उसी उसी तरह चप्पू किससे संबंधित है, ठीक है। तो पैडल, साइकिल में पैडल होता है, चप्पू किस में होता है, डोंगी में। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इच्छा करना संबंधित है लालसा करना से। तो फुर्ती किससे संबंधित है, तो फुर्ती मतलब किसी काम को जल्दी जल्दी करना। तो इसका हो जाएगा आंसर बी, तत्परता, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जिस प्रकार संबंधित है लाड प्यार करना संतुष्ट करना से, उसी प्रकार नष्ट करना किसी संबंधित है। लाड प्यार करेंगे किसी को, बच्चे को मनाएंगे, संतुष्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार नष्ट करना किस में आएगा, विध्वंस करना से, रेवेज, नरसंहार, नरसंहार करना, बर्बाद कर देना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये वो तो सेम आ गया, ठीक है। अब सेम आ गया, आगे चलते हैं। पेंसिल में जिस प्रकार लीड होती है, ठीक है, उसी प्रकार पेन में क्या होती है, स्याही। इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। इसका आंसर डी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, दाब संबंधित है। तो देखो, ये क्वेश्चन मतलब हल्के में मत लेना, ये लास्ट ईयर के एसएससी सीपीओ 2023 के क्वेश्चन है, रीजनिंग के, ठीक है, एनालॉजी के, ठीक है ना। तो हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए। दाब संबंधित है बैरोमीटर से। विद्युत किससे संबंधित है, विद्युत संबंधित है। इसका आंसर बहुत से लोग जो गलत लगा देंगे। एक बार आप बताएं क्या हो सकता है इसका आंसर। देखो, दाब बैरोमीटर से संबंधित है, विद्युत इसका आंसर बहुत से गलत सोच रहे होंगे। इसका आंसर होगा सी, मल्टीमीटर से। विद्युत संबंधित है मल्टीमीटर से। ये क्वेश्चन एक बार मतलब कि जब आया होगा बच्चों के सामने, तो वो भी हड़बड़ा गए होंगे थोड़ा। अच्छा क्वेश्चन है ये। दाब बैरोमीटर से संबंधित है, विद्युत संबंधित है मल्टीमीटर से। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे आते हैं। तो ये क्वेश्चन है वो थोड़ा, ये नीचे वाला क्वेश्चन है 26 जो है। केंद्र संबंधित है केंद्र बिंदु से, मूल्य का पाद भी संबंधित है, ठीक है। इसके आंसर्स आ गए हैं, थोड़ा ये गलत हो गया है। तो केंद्र संबंधित केंद्र बिंदु से, मूल्य का पाद किससे संबंधित है। इसके आंसर ये वाले हैं, इसमें से बताना आप लोगों को। केंद्र केंद्र बिंदु से संबंधित है, मूल्य का पाद किससे संबंधित है। तो इजी सी बात है, धर्माचार्य होगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं आगे।
जिस प्रकार कलाकार संबंधित है पेंट करना से, मोची किससे संबंधित है? कलाकार जो पेंट करता है, ठीक है। मोची क्या करता है? जूतों की मरम्मत करता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। बहुत ईजी था ना। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को मेरे द्वारा समझा हुआ समझ में आया होगा, और आप सभी लोग प्रीवियस ईयर्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है आपकी। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दें, और जो मैंने क्वेश्चन बताया था उसका कमेंट में आंसर दे दें।